सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कार्नोफ मैपिंग का एक इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें सिर्फ ये बात हुई थी कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक की एक्सप्रेशंस होती हैं उनको हम कार्नोफ मैप के थ्रू सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम लोग यहाँ पे कार्नोफ मैप कंसिडर कर रहे होते हैं तो प्रीवियसली मैंने इसमें एक बात बताई थी आप लोगों को कि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बेस पे हम क्या करते हैं, इस मैप को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बेसिक मैप कंसिडर करूँ तो हमारे पास वर्टिकल उसमें अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर यहाँ ग्रे कोड चल रहा होगा और हॉरिजेंटल भी ग्रे कोड ही वर्क करना है, बट राइट नाउ हमारे पास सिंगल वेरिएबल आ रहा है, इस वजह से जस्ट हमने यहाँ 0 और 1 की काउंट ली हुई है। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये 3 वेरिएबल्स के ऊपर है, इसी वजह से हमारे पास ए भी एक तरफ आ रहा है और सी इस तरफ आ रहा है, बट वी मे हैव 4 वेरिएबल्स एज वेल। तो हम के मैप कंसिडर करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 या 4 वेरिएबल्स हो सकते हैं और जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ सेल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास 2 की पावर 3 यानी कि 8 सेल रिक्वायर्ड है। इसी तरह अगर मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 होते तो 2 की पावर 4 यानी कि 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 यानी कि हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो 16 सेल्स बनाने पड़ते इफ़ वी हैव नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये पार्ट आ गया इसकी नंबरिंग का। मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पे नंबरिंग ग्रे कोड में वर्क करेगी यानी कि 0 0 0 1 देन 1 0 आता है नॉर्मल में, लेकिन यहाँ पे 1 1 और फिर 1 0। अच्छा, इसके बाद इन बॉक्सेस को हम इस तरह से फिल करेंगे कि हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होगी और वो एक्सप्रेशन जिन जिन बॉक्सेस के हिसाब से क्या होगी एग्जिस्ट कर रही होगी उधर हम 1 प्लेस कर देंगे, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। लेट से मेरे पास इक्वेशन है ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी। तो मैं यहाँ देखूंगा कि इस पार्ट को मैं कार्नफ मैप में किस तरह से लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ए बार बी सी बार यहाँ एग्जिस्ट करेगा और ए बी बार सी यहाँ पे आ रहा होगा। अब ये जो नंबरिंग मैं कर रहा हूँ ये इस तरह से है कि लास्ट लेक्चर में भी बात बताई थी कि हमारे पास ये जो नंबरिंग है इसमें जो अगर 0 आ रहा है तो वो बार को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर 1 आ रहा है तो वो एक्चुअल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स इधर 0 0 और यहाँ पे भी 0 है तो ये बन गया ए बार बी बार सी बार। इसी तरह अगर मैं इधर आता हूँ विच इज़ 0 0 1 तो ये हो गया ए बार बी बार सी। यहाँ आऊँगा 0 1 0, so this should be a bar b c bar। देन यहाँ आता हूँ 0 1 1 तो ये हो गया a बार b c। यानी कि यहाँ पे अगर आप ये देखें ये सारी नंबरिंग इसकी जो है हमारे पास ये इसी तरह से क्या होती है वर्क कर रही है। क्या आप एक बार काउंट लिख लें और उसके बाद 0 रिप्रेजेंट करें बार से और 1 अगर आ रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है, अब इधर जैसे कि अभी बताया कि भाई हमारे पास
अगर एक्सप्रेशन दे दी है ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी, तो वो कहाँ प्लेस होगी? तो भाई वो हमारे पास इन दो पोजीशंस पे आ रही होगी। अब यहाँ देख सकते हैं जो 0 0 0 1 1 1 और 1 0 होता है वो यहाँ देखें वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह इसको फर्दर देखते हैं। तो एक अब एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अब हमारे पास अगर यहाँ पे हम एग्जांपल इसकी नोट करें, ठीक है, अब इस पार्ट पे अगर हम आते हैं तो इधर सबसे पहले तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे मैप आपके पास नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास डाटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 1 1 और 1 यहाँ पे पड़े हुए हैं, बाकी सब एम्प्टी हैं। जो एम्प्टी आ रहे हैं उसको हम 0 कंसिडर कर रहे होंगे। अच्छा, अब इधर क्या करना है हमें कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, वंस को ग्रुप करना होगा इनटू पेयर और सेट ऑफ 4। अब वो सेट ऑफ 4 या पेयर आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों फॉर्म में बन सकते हैं। अब मैं इधर देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वर्टिकली देखा जाए ये एक पेयर फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज वन पेयर। और इसी तरह हॉरिजॉन्टली देखूँ तो मैं यही वन अगर इसके साथ मर्ज कर रहा हूँ तो एक पेयर ये फॉर्म हो रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हम क्या करें, हम नंबर ऑफ जीरोस और वंस को एक ग्रुप की फॉर्म में प्लेस कर दें। ठीक है, अब इस ग्रुप की फॉर्म में प्लेस करने का मकसद क्या है कि अब यहाँ पे हम देखेंगे पहले तो वर्टिकल ग्रुप में देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है। यानी कि अब यहाँ पे मैं देखता हूँ वर्टिकल ग्रुप में तो जीरो तो वहीं का वहीं रहेगा। चेंज क्या होगा, ये जो पार्ट है 0 0 से 0 1 हो रहा है। रिकॉर्डिंग नहीं की आपने? जो वैल्यू इधर चेंज हो रही है हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो जो b की वैल्यू चेंज हो रही है इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा और सिर्फ a की वैल्यू जो a बार है वो मैं ले लूंगा। ठीक है, तो अब मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे अगर वर्टिकल फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ से मिला a बार, और हॉरिजॉन्टल में देखूँ तो क्योंकि ये सिर्फ मैं इस पार्ट को देख रहा हूँ तो ये c बार एज इट इज है। तो ये बन गया मेरे पास a बार c बार। ठीक है, तो ये आ रहा मेरे पास a बार c बार। ये कैसे आया कि यहाँ पे मैंने देखा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मेरे पास चेंज क्या आ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट नीचे आ रहा हूँ तो मेरे पास चेंज सिर्फ b में आ रहा है कि वो 0 से 1 हो गया। जो चेंज आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दिया मैंने। ठीक है, और बाकी जो एक्सप्रेशन बची उसको लिख दिया, यानी कि ये अनचेंज था, दिस इज a बार, और c भी अनचेंज था अभी, दिस इज c बार। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a बार c बार। अब यही काम देखेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल देख रहा हूँ तो ये पार्ट तो सेम रहना है। हॉरिजॉन्टल में चेंज क्या होगा, c चेंज होगा, बिकॉज इस पॉइंट से इस पॉइंट जब मैं हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहा हूँ तो c 0 से 1 हो रहा है। इट मीन्स c एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, a बार b। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल ग्रुप से क्या आ गया, a बार b। अब मैं जब इसको लिखूंगा एक एक्सप्रेशन फॉर्म में तो ये जो वंस जो भी मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा उसको मैं सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में मेंशन करूंगा। यानी कि ये क्या आ रहा है हमारे पास, x इक्वल टू a बार c बार प्लस a बार b।
ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से वर्क करेगा। इन द सेम वे हमारे पास 4 वेरिएबल मैप भी एग्जिस्ट करता है। अब 4 वेरिएबल मैप में नंबरिंग हमारे पास ग्रे कोड वाली ही होगी, यानी कि नोट करो, अगर दिस इज 0 0, दिस इज 0 1 1 1 1 0, और इधर आते हैं, इधर भी देखो वही मैप नंबरिंग है, 0 0 0 1 देन 1 1 देन 1 0। ठीक है, मैंने यही बताया था ना कि 0 रिप्रेजेंट बार को करेगा और 1 रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल नंबर को, एक्चुअल वेरिएबल को। तो यहाँ पे नंबर्स की बजाय उन्होंने डायरेक्ट अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। और ये जो आपको यहाँ पे ये कर्व नज़र आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली ये बता रहे हैं कि पॉसिबल कितने वेज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पे कार्नफ मैप को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो ग्रुप है वो आपका इस तरह भी बन सकता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में भी ग्रुप बन सकता है, वर्टिकल फॉर्म में भी बन सकता है, और इस तरह 4 उसमें भी ग्रुप क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये हमारे पास सारे जो पार्ट्स हैं ये यहाँ पे ग्रुपिंग को कंसिडर करते हुए डिफाइन हुए हैं। कि जितने ये एरो हेड्स नज़र आ रहे हैं सिर्फ ग्रुपिंग बता रहे हैं कि पॉसिबल ग्रुपिंग किस तरह से हो सकती है। तो ग्रुपिंग हमारे पास क्या होगा, आइदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, दोनों फॉर्म्स में ग्रुप्स बन सकते हैं। ग्रुप्स 2 का बनेगा या फिर 4 का बनेगा। ठीक है, आपके पास इवन 4 4 के 2 हैं, आप 4 4 के 2 अलग अलग भी बना सकते हैं। बट ये ग्रुप्स इस तरह नहीं बनेंगे, डायगोनल फॉर्म में ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ एग्जिस्ट करेंगे आइदर वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। इन दो वेज में क्या होगा, हमारे पास ये ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें देखो डेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेटा हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करा हुआ है। अब इधर हमारे पास जो डेटा हमें दिया हुआ है, इस डेटा को देखते हुए मैं अगर सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो इधर हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा कि भाई मैं ग्रुप बनाऊँ। ठीक है, अब ग्रुप बनाने के लिए अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ वंस का एक तो ये ग्रुप बन गया 4 का। मेरे पास नंबर ऑफ वंस यहाँ देखें तो मेरे पास पहले मैं पेयर बना रहा था क्योंकि मेरे पास 4 का पॉसिबल नहीं था। बट इधर मेरे पास 4 वंस नज़र आ रहे हैं तो मैं इसका एक पूरा ग्रुप बना सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे देखें तो एक पेयर यहाँ नज़र आ रहा है, एक पेयर यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं अगर इस ग्राफ को बीच से फोल्ड करूंगा तो ये 1 1 और ये 1 1 एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। इस वजह से एजेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पार्ट को भी पूरा एक ग्रुप की फॉर्म में बना सकता हूँ। यानी कि ये जो यहाँ डायग्राम थी इसमें यही बात हो रही थी कि आप इन एजेस को लेके भी, यानी कि एक ग्रुप इधर बन सकता है, दो इधर आ गए, दो इधर आ गए, ये ग्रुप पॉसिबल है। तो ऊपर आ रहे हैं दो, नीचे इधर आ रहे हैं, इनको भी आप क्या कर सकते हो, 4 के ग्रुप में बना सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे पास एक ग्रुप तो यहाँ सामने नज़र आ रहा है, दूसरा ग्रुप मैं यहाँ जो बनाऊंगा वो मैं इन नंबर्स को और इन नंबर्स को लेके क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब मैं अगर पहले इस वाले ग्रुप को देखता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। इस ग्रुप में पहले मैं देखूंगा हॉरिजॉन्टल में ये ग्रुप कहाँ से जा रहा है, 0 0 से ये ग्रुप जा रहा है 1 0। इट मीन्स ये जो मेरे पास सी है ये क्या हो गया, ये सी बार से सी बना, इट मीन्स ये यहाँ से खत्म हो गया, यानी कि हॉरिजॉन्टली मेरे पास डी बच गया। अब मैं देखूंगा वर्टिकल साइड, वर्टिकल साइड में देख रहा हूँ तो इधर मेरे पास 0 0 से 0 1 हो रहा है।
इट मीन्स बी यहाँ पे चेंज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ से मेरे पास ए बच जाएगा। ठीक है, ए बार यहाँ से आ रहा है और डी बार यहाँ से आ गया। इट मीन्स मेरे पास इस ग्रुप से ए बार डी बार मिल जाएंगे। क्यों ए बार डी बार मिलेंगे? बिकॉज सी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट जब मैं आ रहा हूँ, और इसी तरह जब मैं वर्टिकली ट्रेवल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये बी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या? ए बार यहाँ से बच गया, डी बार यहाँ से बच गया। तो ये तो मेरे पास ए बार डी बार इसका आ गया। सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ। पहले इसको हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कराते हैं, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट जब ये जा रहा है तो हमारे पास क्या चेंज हो रहा है? सी चेंज हो रहा है। सी चेंज हो रहा है, इट मीन्स डी यहाँ पे रह जाएगा। 1 आ रहा है तो डी कहलाएगा, 0 आता तो डी बार कहलाता। वर्टिकली देखते हैं, ये 1 से 0 हो रहा है, इट मीन्स बी यहाँ पे चेंज हो रहा है, बी अगेन रिमूव हो गया, यहाँ से बचा ए क्योंकि 1 चल रहा है यहाँ पे। तो इधर मेरे पास देखा जाए तो ए डी आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है? ये मेरे पास फोर वेरिएबल कार्नोफ मैप यहाँ पे मेरे पास फॉर्म हुआ है, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने ए बार डी बार यहाँ से निकाला और ए डी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब ये जो मैं पार्ट यहाँ पे आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, ये असल में होता ये है कि हमारे पास बड़ी इक्वेशन दी हुई होती है। ठीक है, ये उस इक्वेशन को हमने क्या किया, उस इक्वेशन को हमने डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया है यूजिंग कार्नोफ मैप। इन एक्चुअल हमारे पास देखा जाए तो हर वेरिएबल की एक इक्वेशन है, यानी कि मैं इस पॉइंट को ना वन 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 पे इधर आकर आ रहा हूँ। इधर इक्वेशन है मेरे पास ए बार बी बार सी बार डी बार। यहाँ पे आऊंगा, मेरे पास इक्वेशन होगी ए बार बी सी डी बार, और ये सब क्या है? ऐड हो रही होंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास इक्वेशन में 8 टर्म्स इस तरह की ऐड होकर एक बड़ी इक्वेशन फॉर्म करती है। तो यहाँ पे कार्नोफ मैप से उस बड़ी इक्वेशन को मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके ए बार डी बार प्लस ए डी फाइंड आउट करा है। ठीक है, ये हमने क्या किया? ये हमने बेसिक सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करी है किसी भी लॉजिकल इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, सही है, ये बात समझ में आ गई। ये भी मैंने कार्नोफ मैप वाला पार्ट जो है ये डिस्कस करा था। ठीक है, ये लेक्चर देख लिएगा, इसमें फिर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।